Hi guys, welcome back to Be Confident with Maria. So today's topic is a very requested topic and it is a very important topic for each one of you because sometimes it happens that people ask you on the spot. मतलब कोई भी क्वेश्चन आपसे ना ऑन द स्पॉट पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप कहीं पे हो और आपसे अचानक से किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, टीचर ने या किसी सीनियर ने, कि फिर आपको समझ में नहीं आती कि उस टाइम पे क्या बोलें। तो बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि अगर हमारी प्रिपरेशन नहीं है, हमने प्रिपेयर नहीं किया या हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला, तो तब हम कैसे बिना नर्वस हुए उस चीज़ को कैसे बोल सकते हैं। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू टिप्स टू स्पीक विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है। यानी कि अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है, ऑन द स्पॉट अगर आपको बोलने को कह दिया तो किस तरीके से आपको कैसे बोलना चाहिए, क्या चीज़ आपको उस टाइम पे अपने माइंड में रख के वो चीज़ों को बोलना चाहिए, वो मैं उसके आज आपको कुछ टिप्स दूंगी, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ड्रॉप अ कमेंट, ओके। So let's start the video. So point number 1 is that know the essentials, means your audience, occasion and topic. यानी कि जब जो भी जहाँ पे आपको बोलने के लिए दिया गया है उसके सारे एसेंशियल्स देखो कि क्या क्या है, कि ऑडियंस क्या है, कितने लोगों के सामने आपको वो टॉपिक बोलना है, ठीक है। ओकेजन क्या है, किस टाइप का ओकेजन है, ऐसे रैंडमली किसी ने पूछ लिया, किसी सीनियर ने या क्लास में पूछा गया है, किस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई हैं या क्या टॉपिक है, ये चीज़ आप पहले तो सोचो, उसको अपने माइंड में रखो कि क्या चीज़ें बोलने को कहा जा रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर जैसे आप क्लासरूम स्ट्रक्चर में हो और आपको कहा जा कोई भी क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है तो उसी से रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप वहाँ पे बोलो, ठीक है। अब उसके हिसाब से कैसे बोलना है वो मैं आपको आगे नेक्स्ट पॉइंट में बताती हूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 इज दैट कीप इट सिंपल। जो भी चीज़ आप बोलो, ठीक है, जैसे मान लो कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है और आपको उसका आंसर आता भी है, लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं थोड़ा सा भौकाल झाड़ने के लिए थोड़े हाई फाई वर्ड्स यूज़ करूँ, तो वो मत करो। अगर आपको आता है, आपकी एडजेक्टिव, आपकी वोकैबुलरी सब कुछ बहुत अच्छा है, आपका ग्रामर, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत फ्लावरी वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको की इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक है या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स के साथ उसको एक्सप्लेन करूँ, तो कीप इट सिंपल। उनको सिंपल वर्ड्स में समझाओ, ज़रूरी नहीं है कि बहुत हाई फाई वर्ड्स ही यूज़ करने हैं, यू कैन यूज़ इट सिंपल एंड कीप इट सिंपल, ओके। पॉइंट नंबर 3 इज़ दैट यूज़ ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। यानी कि पहले तो जैसे आपसे जब क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो जो भी आंसर आप दे रहे हो, जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जो आप आंसर दे रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए। यानी आप उस वक्त जो है आपके हैंड मूवमेंट्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आपको स्टेज पे बुला दिया गया या क्लास में बिल्कुल सेंटर में बुला के खड़ा कर दिया गया कि भाई अब आप बोलो इस टॉपिक पे कुछ 1 मिनट 2 मिनट के लिए अपनी विचार करो, है ना, गिव योर व्यू पॉइंट ऑन द टॉपिक। वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ करना है। यानी कि हैंड जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, स्टैंडिंग पोजीशन, आई कांटेक्ट, सब सारे स्टूडेंट्स आई कांटेक्ट करना है, अगर टीचर भी पास में खड़े तो उनके साथ भी आई कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको उस टाइम पे करनी है अगर आपको स्पॉन्टेनियसली कहीं पे बुलाया जा रहा है। अदर देन द टॉपिक कम्युनिकेशन स्किल्स तो मैंने कहा आप सिंपल रखो, टू द पॉइंट रखो, ठीक है, और अपना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखो, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो ये आता है कि बी कॉन्फिडेंट एंड डोंट बी नर्वस। यानी कि कॉन्फिडेंट रहो, जो भी पॉइंट आप बोल रहे हो उस चीज़ के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी शक्ल पे लग रहा है कि अरे यार मैं भूल ना जाऊँ, मुझे नहीं आ रहा या सही पॉइंट है या नहीं है। नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके बोलो, जो भी चीज़ बोल रहे हो वो कॉन्फिडेंटली बोलो, नर्वस बिल्कुल मत लगो, ठीक है। एकदम भी चेहरे पे आना नहीं चाहिए कि अरे एकदम डर गए, डर के क्या फ़ायदा, कुछ कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी चीज़ें बोल रहे हो एकदम कॉन्फिडेंटली बोलो और ऑन द स्पॉट बोलो, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 5 इज दैट मेक फ्यू पॉइंट्स इन योर माइंड एंड एक्सप्लेन इट, ठीक है। अब बारी आती है कि कंटेंट क्या बोलें, प्रिपरेशन नहीं है तो वहाँ पे क्या कैसे बोलें। तो जैसे मान लीजिए आपको फॉरेन से बोला गया कि आप आके बोलो, ठीक है, तो कुछ सेकंड्स का जो गैप होता है यहाँ पे आपको बहुत जल्दी अपने माइंड को वर्क कराना पड़ेगा, ठीक है। तो उस सेकंड्स में अपने माइंड में कुछ पॉइंट्स को फ्रेम करो जल्दी जल्दी से, कि जो टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या बोलना है उसके कुछ पॉइंट स्टोर कर लो माइंड में, 3-4 मैक्सिमम, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नहीं है तो 2-3 भी सेव वो कर लो
और फिर उन्हीं पॉइंट को एक्सप्लेन करो। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज जाके वहाँ पे एकदम दे के आ जाओगे, नहीं। भले ही 1 से 2 मिनट अगर वैसे भी प्रिपरेशन नहीं है तो वो आपसे बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक तो नहीं बोलेंगे कि 10 मिनट तक जाके बोलो, वो तो कोई फिर कंपटीशन होगा या प्रॉपर प्रेजेंटेशन होगा तो उसके लिए आपको टाइम दिया जाता है, ठीक है। बट अगर टाइम नहीं है और ऑन द स्पॉट आपको कहा गया है बोलने के लिए तो 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा वो नहीं बोलेंगे आपको, ठीक है। तो वहाँ पे आपको यही करना है, 1-2 पॉइंट अपने माइंड में सेव करो, सोच लो मतलब, ठीक है, और फिर उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो आपका जो है जो भी टॉपिक होगा वो बहुत सही हो जाएगा। और उसके अलावा जैसे मैंने बाकी चीज़ें बताई, कॉन्फिडेंट लगो, नर्वस मत रहो, वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का अच्छा से इस्तेमाल करो, सिंपल रखो और सबको देखो, ठीक है। एंड देन द लास्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ इलेबरेट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने बोला ना कि माइंड में सेव तो कर लो पॉइंट्स को, एक्सप्लेन करो। तो एक्सप्लेन आप कैसे करोगे? अब आप बोलोगे एक्सप्लेन कैसे करें, वहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो एक्सप्लेन आप करो एग्जाम्पल्स के थ्रू। एग्जाम्पल सबसे अच्छी चीज़ होती है बोलने के लिए। तो आप जैसे एग्जाम्पल के थ्रू उस चीज़ को एक्सप्लेन करो। जैसे मैं यहाँ पे इस पॉइंट को कैसे इलेबरेट करूँ, मैं एग्जाम्पल कैसे दूंगी कि मैं बोल दूँगी कि देखो जब मैं यहाँ पे आती हूँ तो मैं भी यहाँ पे पॉइंट्स लिखती हूँ, ठीक है। पॉइंट्स लिखने के बाद मैं यहीं ऑन द स्पॉट उस चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ। कैसे? जो भी माइंड में आता जाता है, जो भी एग्जाम्पल्स आते जाते हैं उसके थ्रू मैं एक्सप्लेन करती जाती हूँ। थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल देके कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा देना, ऐसा हुआ तो ऐसा देना, उस टाइप से आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको एक कोई भी पॉइंट आपके माइंड में है उसको इलेबरेट करो एग्जाम्पल देके। तो क्या हो गया, आपका पॉइंट कम से कम 30 सेकेंड्स का तो एक पॉइंट आपका खिंच जाएगा। सेकंड पॉइंट जो है उसके लिए कोई एग्जाम्पल दो, फिर वो भी हो जाएगा। तो मैक्सिमम 1.5 से 2 मिनट तक आप आराम से बोल लोगे अगर आपके पास, आप इलेबरेट कर सकते हो उस चीज़ को थ्रू एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल्स अब आप सोचोगे कि कैसा ले, एग्जाम्पल आप अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड ले लो, जो चीज़ आप देखते हो उस चीज़ से रिलेटेड जो कि आपके टॉपिक से मैच करता हो, ठीक है। अब अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक है या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें आपसे पूछी गई जो एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन है, तो वो हो सकता है उस टाइम क्लास टीचर पढ़ा रहा होगा तो वो तो आपको ध्यान से सुनो और तब भी बोलो, ठीक है। बट अगर कोई ऐसा रैंडम टॉपिक दिया गया है, ठीक है, जैसे सोशल डिस्कशन टॉपिक होता है, लिटरेचर के थ्रू कोई ऐसा टॉपिक होता है जिसमें आपके पास पॉइंट्स हैं, एक्सप्लेन कर सकते हो, तो वो इसी के थ्रू आप एग्जाम्पल्स के साथ उसे एक्सप्लेन करके इलेबरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी फ्यू टिप्स हाउ टू स्पीक विदाउट प्रिपरेशन। देखो प्रिपरेशन के बिना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल अपना बहुत बूस्टअप करो। अगर आपके चेहरे पे आपका नर्वसनेस हुआ तो फिर आप पूरा बेकार कर दोगे। जो आपको पॉइंट थोड़े बहुत आते भी होंगे ना वो आप नहीं बोल पाओगे। तो मैं हमेशा जैसे कहती हूँ, जैसे मेरे चैनल का भी नाम है बी कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंस लेवल पे अपने बहुत वर्क करो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप 10 क्या हज़ारों लोगों के सामने भी बोलोगे, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। और मैं वही कहती हूँ कि डर के क्या फ़ायदा। अगर आपको लगता है कि आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वैसे मेरे और वीडियोस हैं जो मैंने बनाए हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस लेवल पे कैसे वर्क करना है, तो बस यही है कि अगर आपको लग रहा है आप वीडियो बनाओ, अपने आप को देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और जब आपको लग जाएगा ना कि अरे यार मैं तो ऐसे ही दिखता हूँ, अच्छा बड़ा तो बोलता हूँ, तो फिर आपको अपने आप को बोलने की आदत हो जाएगी। फिर आपको लगेगा अगर मैं बोल भी रहा हूँ तो ऐसे ही तो लगता हूँगा, तो सही तो लग रहा हूँ, फिर क्या टेंशन है, राइट। तो कॉन्फिडेंस लेवल पे वर्क करो और जो भी चीज़ बोलो बहुत एकदम ढंग से, एकदम मतलब बोलो कि जैसे मैं सही हूँ, ठीक है। और सही चीज़ें बोलो, पॉइंट टू द पॉइंट रिलेटेड चीज़ें बोलो, ठीक है। और इसके अलावा मैंने और भी चीज़ें बताई हैं किस तरीके से आप अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकते हो, अपना प्रेजेंटेशन आप कैसे बिल्डअप कर सकते हो, तो वो उसके फुल वीडियोज़ हैं, आप वो भी देख सकते हो, हाउ टू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन, या वहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, ठीक है। So this was all about this video. I will see you in the next video. If you have any doubt or any question in your mind, please do drop a comment. And if you have any topic also in your mind which I need to discuss, then let me know about that as well. And I will see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.